ॐ देवराय दिगम्बराय मञ्चासीनाय नमो नमः। ॐ देवराय दिगम्बराय मञ्चासीनाय नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार जिन्हें जानता है सारा संसार, अनंत काल से ऋषि परंपरा को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार से धारण किए हुए तपोमूर्ति, यशो मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, प्रेम मूर्ति देवराहा बाबा सरकार, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सच्ची अद्भुत लीला। यह लीला 1989 प्रयागराज महाकुंभ की है। मैं उस समय बाबा श्री सरकार जी के चरणों की सेवा में लगा रहता था। इतनी भीड़ होती थी वहाँ, इतनी घटनाएं बनी वहाँ पे, मैं एक एक करके सुनाऊंगा आप लोगों को। आज मैं महाकुंभ में बाबा को जाना और वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पे बाबा के पहुँचने की घटना बता रहा हूँ। बड़ी रोचक घटना है। अशोक सिंघल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और परिषद के साथ भारतीय जनता पार्टी और संघ के कई वरिष्ठ लोगों ने आकर बाबा से आग्रह किया, गुरुदेव हम लोग जानते हैं आप कहीं नहीं जाते, परंतु यह जगत कल्याण का कार्य है। इससे सनातन धर्म की झंडा और ऊंचा हो जाएगा और हम लोग सर उठा के धर्म के प्रचार प्रसार करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि भारत के सभी संत परिषद में आ रहे हैं, आपको हम लोग निमंत्रण दे रहे आए हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। बाबा दयालु तो ही हैं। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अरे बच्चा, अशोक सिंघल जी को इंगित करते हुए बोले, अशोकवा देख बच्चा, हम कहीं नहीं जाते हैं बच्चा, हमारे यहीं से दर्शन हो रहा है, वही से सबका कल्याण हो जाए बच्चा। अरे वहाँ कहाँ रखा है, बहुत भीड़ भाड़ होगा बच्चा, वो में हम कहाँ करेंगे। स्वामी वामदेव जी तुरंत बोले, महाराज आप से ही इस सभा का आरंभ करेंगे हम लोग, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम लोग ये सभा नहीं करेंगे। आप हमारे आचार्य हैं, आपके बिना सब चीज़ अधूरा होगा। बाबा बोले, कहाँ बोलत है बच्चा। मैंने बाबा को बताया कि सरकारें बोल रहे हैं कि आप नहीं आएंगे तो ये कार्य हम लोग
नहीं करेंगे। अरे यो बड़ा जिद्दी है सब। अच्छा बच्चा जा, हम आ जाएंगे। मैं भी उत्सुक हो रहा था कि बाबा जाएंगे तो हम भी जाएंगे साथ में, देखेंगे भारत के इतने बड़े बड़े सब साधु आ रहे हैं, जटाधारी, लटाधारी, त्रिशूलधारी, डमरू वाले, तरह तरह के साधुओं का मिलन। कुंभ तो होता ही इसी कार्य के लिए है। मैं बड़े ही प्रेम से और खुशी से उस दिन का प्रतीक्षा करने लगा, और समय जाते देरी भी नहीं लगता है। वो समय आ गया, वहाँ जाने का समय दोपहर के बाद था। तो बाबा बोले, बच्चा देवदास। हमने कहा जी सरकार। अरे बच्चा, हम वहाँ कैसे जाएंगे? तो मैं हंस के बोला, सरकार चंद्रकांत शर्मा जी, सीके शर्मा, हमने बोला शर्मा जी की गाड़ी है ना, उसको खूब बढ़िया से धुलवा दिए हैं और एक साफ सफाई करवा दी हैं। सरकार का बागंबर उसी में लग जाएगा, सरकार बैठ जाएंगे पीछे और आगे मैं बैठ जाऊंगा और शर्मा जी चलाएंगे गाड़ी को। बाबा बोले, अरे तोहका गाड़ी में घूमने का मन कर रहा है, बचवा मेला में कैसे गड़िया जाएगा इतना भीड़ भाड़ में? तो हमने कहा सरकार की इच्छा होगी तो सब संभव है। अच्छा बच्चा, गड़िए से जाना ठीक रहेगा। तब हमें समझ लगी कि गड़िए से जाना ठीक रहेगा मतलब बाबा का कोई और इच्छा था, हो सकता है वहाँ प्रगट ही हो जाए। तो मैंने बोला, नहीं नहीं सरकार, जैसे आपकी इच्छा हो वही अच्छा होगा। अरे बच्चा, अब गड़िए से जाएंगे। समय आ गया, दोपहर का समय, गाड़ी तैयार है। गुरुओं के गुरु, देवताओं के देवता, संतों के संत, योगी के योगी, श्री देवराहा बाबा सरकार गंगा जी स्नान किए। स्नान करने के बाद सीधे गाड़ी में आके बैठे, मैं आगे बैठा, सीके शर्मा जी गाड़ी चला रहे हैं। अम्बेसडर कार था। तमाम पुलिस फोर्स आगे और पीछे लगी हुई थी। ज़्यादा दूर नहीं था, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था पंडाल, या 4 किलोमीटर होगा। विश्व हिंदू परिषद के पंडाल के पास पहुंचते हैं। जहां से पंडाल शुरू होता है, थोड़ा अंदर जाते ही कार बंद हो गया। अब कार बंद हो गया, अब चले ही ना, स्टार्ट ही ना हो। सब लोग आ गए चारों तरफ से, क्या हुआ क्या हुआ। किसी को ये नहीं पता था कि इसमें देवराहा बाबा बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने देख लिया, भाप गए। अशोक सिंघल जी भी आए, तो धक्का दे करके कुछ दूर आगे किया, फिर उसके धक्का के बाद भी आधा पहुंचा पंडाल के बिल्कुल जहाँ से प्रवेश द्वार था, वहाँ से 20 मीटर 15 मीटर दूर एकदम ही जाम हो गया। वो गाड़ी चले नहीं, हिले नहीं। बस लोगों को पता चला और लोगों ने इतनी जोश आई, गाड़ी को ही ऊपर उठा लिया, हाथ पे उठा लिया लोगों ने, पूरा गाड़ी
और देवराहा बाबा की जय। बाबा बोले, बच्चा गड़िया को का हो गया, ये हिलत काहे है बच्चा। हमने कहा सरकार, आपके बच्चों ने गाड़ी को हाथ में उठा लिया है। अरे ये गड़िया भी विचित्र ही है बच्चा, ये तो उड़ रहा है। हमने कहा जी सरकार, और ले जाकर के सुरक्षित प्रवेश द्वार के पास रख दिया गया। प्रवेश द्वार से मंच में जाना 5 से 10 मीटर की दूरी होगा। उसके बाद सीढ़ी चढ़ कर के मंच पे जाना था। मंच के बाद बाबा का मचान बना था। सभी माला लेकर के, फूल लेकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। चारों तरफ इतनी भीड़, देवराहा बाबा की जय, देवराहा बाबा की जय। बाबा बोले, बच्चा इतने भीड़ में हम जाएंगे कैसे। हमने कहा सरकार, मैं आगे आगे चलूँगा, आप हमारे पीछे पीछे चलिएगा। बाबा बोले, अरे चुप रह कुकुर, कुतुर कुतुर बोलता रहता है, हम तो हार पीछे काहे जाए। बच्चा तू हमारा पीछे चलना, कहीं भूल गए तो, कहीं लापता हो गए तो। हमने कहा जी सरकार। बाबा ने बोला कि बच्चा ही गड़िया का दरवाज़ा खोल। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कहीं से भी जाने की जगह नहीं है। और बाबा कैसे मंच के ऊपर पहुंच गए किसी को भी खबर नहीं लगी। सभी लोग इधर उधर देख रहे हैं, बाबा यहीं थे, इधर हैं, कहाँ फूल फेंके, कहाँ पत्ती फेंके, किधर क्या करे, समझ में ही नहीं लगा। और मैं भी बाबा के पीछे पीछे, मुझे भी समझ नहीं लगा कि मैं सबको पार कैसे कर लिया। और एकदम सीधे जा कर के स्टेज पे बाबा बैठ गए, मचान के ऊपर। लोग पीछे पीछे, वो कोई बोला, अरे बाबा तो मचान पे हैं, बाबा मचान पे पहुंच गए, बाबा मचान पे पहुंच गए। सब भागे 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 आ रहे हैं। सब संत, जगत गुरु और भारत के मुख्य संत बैठे हुए हैं। मंच का संचालन प्रारंभ बाबा को ही करना था। बाबा कितने दयालु हैं, इसका वर्णन हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि दया सागर की तरह होता है, अथाह होता है। और जो दया को धारण करते हैं वो भी अथाह होते हैं। किसी संत ने कहा है, फकीर की वाणी है, दरिया दया का गहरा गहरा, दरिया दया का गहरा गहरा, दया में रूप हरि का दरिया। ये दरिया जो है बहुत गहरा है, और वो स्वरूप किसका है, हरि का। इसकी महिमा वही जानते हैं, इसकी महिमा वही जानते हैं जिनके हृदय हरि का, जिनका हृदय हरि का है। बाबा ने माइक खुला हुआ था और हमसे पूछे, अरे बलकवा, हमको क्या बोलना है। तो हमने कहा सरकार, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालना है। अच्छा बच्चा, हमको याद आ गया
बाबा बोलने लगते हैं। बाबा की वाणी अभी भी हमें याद है। बच्चा, यह सारा जगत मुझ में ओतप्रोत हो रहा है और मैं सभी में ओतप्रोत हो रहा हूँ। तुम सभी हमारे प्रिय आत्मा हो। तुम सभी का मैं स्वामी हूँ और रक्षक हूँ। बाबा बोलते हैं कि बच्चा, धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहो। भक्ति, प्रेम, ज्ञान के प्रति हमेशा जागरूक रहो और वेद शास्त्र पुराण के अनुसार भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान की जितनी भी कृपा है, उनका अनुभव करके ज्ञान, भक्ति, योग, वैराग्य का अनुसरण करते हुए परमात्मा का चिंतन करते रहो। इस प्रकार बाबा ने सदुपदेश दे करके विश्व हिंदू परिषद को आशीर्वाद देते हुए सभी सनातनियों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि सबको एकत्र हो जाना चाहिए, धर्म के लिए दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए और जैसे भगवान ने धर्म की स्थापना की, वैसे ही सब मिल करके इस कलिकाल में अपने धर्म की स्थापना करके उसको दृढ़ बनाए। इस प्रकार बाबा ने वहाँ उपदेश दिया। उसके बाद बाबा ने हमसे पूछा, बच्चा, वो गड़िया ठीक हो गया का? बच्चा, वो गड़िया जा तो सकता है? हमने कहा, सरकार, मैं अभी पूछता हूँ। तो मैं पीछे मुँह करके पूछा तो बोले, हाँ, स्टार्ट हो गया है गाड़ी। बाबा बोले, बच्चा। फिर बाबा ने सबको, जितने वहाँ पे धर्म गुरु बैठे हुए थे, सबको आशीर्वाद दिया, अपना कृपा बरसाया और उसके बाद वहाँ से हम लोग सभी जय जयकार करते हुए गाड़ी में जाने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, बच्चा, इतने भीड़ में निकलेंगे कैसे? हम गाड़ी में जाएंगे कैसे? देवदासवा, तू पहुँच, हम आ रहे हैं। और बाबा ने ऐसी लीला की। मैंने बोला, सरकार, मैं तो आपके पीछे पीछे जाऊंगा। अरे बालकवा, तू घिर जाएगा इस भीड़ में। पूरे पंडाल में हर जगह देव रहा बाबा की जय गूंज रहा है। कम से कम 50,000 से 1,00,000 व्यक्ति वहाँ पे थे उस समय। सबकी एक ही लालसा थी कि बाबा की झलक, स्पर्श मिल जाए। सब ने पूरा चौबंदी कर लिया था, जैसे चारों तरफ से घेर करके खड़े हैं लोग। बाबा वहाँ से मंच से उतरते हैं, आशीर्वाद देते हैं हाथ उठा करके सबको, और जैसे ही नीचे आते हैं बाबा वहाँ भी दिखाई देते हैं और गाड़ी में भी बैठ जाते हैं। अब मैं सोचा, अब मैं जल्दी से भागूं, मुझे बाबा दिखाई नहीं देते। मैं किसी तरह से आनन फानन रगड़ते रुगड़ते लोगों को इधर उधर करते करते गाड़ी पे पहुँचे और सब लोगों का रुझान मंच के तरफ था। गाड़ी पे पहुँचे तो हमने देखा बाबा अंदर बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा, कारे बालकवा, ठीक है? हमने कहा, जी सरकार। बाबा बोले, अरे बच्चा, गाड़ी चला दे, गड़िया चलाओ, नहीं तो सब पीछे भागेंगे तो हर गाड़ी के। और बाबा की गाड़ी चलती है। बाबा सुरक्षित मचान पे आते हैं। बाबा की लीलाएं अद्भुत हैं, अवर्णनीय हैं।
ये हमारे सामने की घटना है जो हमने आपको बताया। अद्भुत घटना है ये। कहते हैं संत महापुरुष योगी जन परमात्मा के अंश होते हैं और परमात्मा में लीन रहते हैं। उनका स्वरूप, आचार, व्यवहार, कर्म सब उनके जैसा हो जाता है। बाबा परम ब्रह्म परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। आगे भी मैं आपको श्री बाबा की लीलाएं सुनाता रहूँगा। गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे 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 राधे।